कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन आज हम जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आज भारत देश में हर कामयाब महिला के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का हाथ है, मतलब कि भारतीय संविधान का हाथ है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब बनाने वाली माता रमाई की आज जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य पर आज इस पूरे विषय पर हम माता रमाई की जीवनी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। माता रमाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का वो सबसे बड़ा सच जिसे दुनिया आज जानती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाने के लिए जितना संघर्ष माता रमाबाई ने किया, उतना शायद ही दुनिया में किसी महिला ने अपने पति के लिए किया होगा। क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वजह से जो संविधान इस देश को मिला है, उस संविधान को बनाने के लिए जितने कष्ट, जितने परिश्रम बाबा साहब ने किए, उतनी ही ज्यादा पीड़ा और दुख तकलीफें माता रमाबाई ने झेली है। जानेंगे कि ये जो सफर है, माता रमाई का जो सफर है, रमाबाई से लेकर के माता रमाई तक का सफर ये कैसा रहा। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में जितनी भी दुख और तकलीफें आई, उन दुख तकलीफों में, खास करके दुखों में, जिस तरीके से बाबा साहब की घर गृहस्थी को माता रमाई ने संभाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि अगर माता रमाबाई नहीं होती तो शायद ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बन पाते। इस बात का जिक्र खुद बाबा साहब ने अपने पत्रों में लिखा हुआ है, पत्रों के द्वारा किया हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कि माता रमाई का जो जन्म हुआ था वो रत्नागिरी में वंदन गांव में हुआ था, जहां पर रमाबाई एक गरीब घर में पैदा हुई थी, जहां पर उनके पिताजी मजदूरी का काम करते थे और मजदूरी करते हुए अपने परिवार को संभालने का काम करते थे। और जब माता रमाई की उम्र और जब रमाबाई 6 साल की होती है तो फिर वो अपने माता पिता के साथ में काम सीखती है, मजदूरी के काम के तरफ वो आकर्षित हो जाती है। और 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में हो जाती है। तब बाबा साहब की आयु केवल 14 साल की होती है। उस समय जो बाल विवाह करने की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी और इस प्रथा के दौरान ही बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी सकपाल, ये बाबा साहब के लिए वधू देखते हैं और उनको रमाबाई पसंद आ जाती है और रमाबाई से बाबा साहब की शादी करवा दिए जाते हैं। लेकिन सफर जब बाबा साहब का घर गृहस्थी का सफर रमाबाई के साथ में शुरू होता है तो बचपन से ही रमाबाई बहुत मेहनती थी और रमाबाई के जीवन में जितने भी दुख आए हैं उन दुखों से निपटने की जो शक्ति थी माता रमाई में बचपन से ही थी। एक गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी बहुत आत्मविश्वास से उन्होंने बाबा साहब के हर उस संघर्ष में साथ दिया, हर उस दुख तकलीफों में बाबा साहब के साथ में खड़ी रही और बाबा साहब अंबेडकर बनाने के लिए हमेशा डटी रही। आपको बता दिया जाए कि जब बाबा साहब अंबेडकर 1914 से लेकर के 17 तक अमेरिका में पढ़ाई करने जाते हैं तो उस दौरान बाबा साहब के घर को संभालने का काम, बाबा साहब के परिवार और बच्चों को संभालने का काम खुद रमाबाई अपने आप वो जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद में जितने पैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उन्हें दे देते हैं, उतने ही पैसों में घर का गुजारा करना होता है। एक माचिस की लकड़ियों में पूरा महीना कैसे चलाया जाता है और एक महीने के राशन में एक महीने में एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट जो है माता रमाई करती है। और उसके साथ में ही बाबा साहब को पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाबा साहब को अपने घर की दुख तकलीफों के बारे में पता नहीं पड़ने देती और बाबा साहब को भनक तक नहीं लगने देती। जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ाई करने जाते हैं तब इस बाबा साहब के घर गृहस्थी को संभालने का काम खुद माता रमाबाई गोबर के उपले बना करके करती है और उपले बना करके लकड़ियां चुनने का काम और लकड़ियां बेचने का काम खुद माता रमाबाई करती है। और तब जाकर के बाबा साहब अंबेडकर जब विदेश से पढ़ाई करके आते हैं तो बाबा साहब को जब दिखता है कि मैं तो विदेश से डिग्री लेकर के आ गया, बहुत बड़ी पढ़ाई करके आ गया, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं कि मैं मेरे पत्नी के लिए, रमाबाई के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। एक समय की घटना है जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश से
पढ़ाई करके आते हैं, बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आते हैं, तो बाबा साहब का स्वागत करने के लिए बाबा साहब को मानने वाले जितने अनुयायी है बाबा साहब का स्वागत करने के लिए जाते हैं। रमाबाई को जब यह खबर पता होती है तो बाबा साहब का स्वागत करने के लिए वो जाने की इच्छा तो रखती है, लेकिन अच्छी साड़ी नहीं होने की वजह से रमाबाई सोच में पड़ जाती है। तब उन्हें याद आता है कि बाबा साहब के सम्मान में शाहू जी महाराज ने बाबा साहब को एक जरी का फेटा दिया होता है और उस फेटे को साड़ी बना करके पहन के बाबा साहब को देखने को जाती है। और जब बाबा साहब का ध्यान रमाबाई के ऊपर पड़ता है तो बाबा साहब रमाबाई से बोलते हैं कि रामू तुम दूर क्यों खड़ी हो, मेरे नजदीक आओ। उस समय जब रमाबाई बाबा साहब को कहती है कि बाबा साहब आपसे लोग रूबरू होने आए हैं, आपके ज्ञान को देखने आए हैं, आपके ज्ञान को महसूस करने के लिए लोग आए हैं, मैं तो आपसे घर में भी रूबरू हो जाऊंगी, मैं तो आपसे घर में भी वार्तालाप कर लूंगी, लेकिन लोग जो है आपसे मिलना चाहते हैं और इनको आपसे मिलना जरूरी है। ये जवाब जब रमाबाई देती है तो बाबा साहब के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बाबा साहब का ध्यान रमाबाई के ऊपर जाता है तो सोचते हैं कि रमाबाई के पास में पहनने को साड़ी नहीं है। बाबा साहब बहुत विचलित होते हैं, सोचते हैं कि मैं आज इतना बड़ा बैरिस्टर हो गया लेकिन मैं मेरे पत्नी को कुछ रुपयों की साड़ी नहीं ले सकता, और यह सोचकर बाबा साहब दुखी हो जाते हैं। बाबा साहब के जीवन में माता रमाई का कितना बड़ा संघर्ष है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर अगर हम पूरा 2 घंटे का भी अगर वीडियो बनाए तो ये कम होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं, और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। जानते हैं कि रमाबाई से माता रमाई कैसी बनी। जब धारवाड़ के एक वराड़े काका जी होते हैं, उस वराड़े काका जी के पास बाबा साहब अंबेडकर रमाबाई को छोड़ने जाते हैं। वहां पर एक छात्रावास होता है जो बाबा साहब की निगरानी में होता है, लेकिन उस छात्रावास में बच्चे जब पढ़ने आते हैं और रमाबाई को ये चीजें दिखती है कि 2 दिन से बच्चे यहां पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ने नहीं आ पाया है, तो रमाबाई उन वराड़े काका जी को सवाल पूछती है कि यहां पर बच्चे अभी तक के क्यों नहीं आए। वो जवाब देते हैं कि यहां पर जो है जो 2 महीने का राशन अभी तक के यहां पर नहीं आया है और राशन वाले ने राशन देने से मना कर दिया है। तब रमाबाई विचलित हो जाती है और रमाबाई सोचती है कि मेरे हाथ में जो गहने हैं और मेरे पास में जो गहने हैं इनको बेच करके उनको बोलती है कि इनको बेच करके बेचिए और इनसे राशन का इंतजाम कीजिए। मैं इन बच्चों को भूखा देखते हुए भूखा नहीं देख सकती, मैं इनकी तड़प महसूस नहीं कर पा रही हूं, और इसीलिए अपने गहने तक बेचने का काम माता रमाबाई करती है और आने वाले समय के राशन का इंतजाम खुद रमाबाई करके देती है। और तब से वहां के छात्रावास के बच्चे उन्हें माता रमाई के नाम से जानने लगते हैं, और तभी से इस देश में तमाम बहुजनों को आज जिन्हें हम माता रमाई के नाम से जानते हैं, तब से ही यह संज्ञा जो है माता रमाई को मिली है। इतना ही नहीं तो अपने पेट के 4 बच्चों को खो करके जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष में इतना बड़ा हिस्सा दिया है, बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब बनाने तक के जितना संघर्ष माता रमाई ने किया है, शायद ही इस दुनिया में किसी पत्नी ने उतना बड़ा योगदान बाबा साहब के लिए दिया होगा। एक समय की बात है जब बाबा साहब अंबेडकर के जब बच्चे गुजर जाते हैं तो बाबा साहब की पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसलिए रमाबाई बाबा साहब को बताती नहीं है कि हमारे बच्चे का जो है देहांत हो चुका है। लेकिन जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आते हैं तो बाबा साहब को जब पता पड़ता है कि मेरे बच्चे के देहांत के बारे में रमाई ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़ाई के दौरान मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए रमाबाई ने कोई भी जानकारी बच्चों से रिलेटेड नहीं दी होती है। तो सोचिए, जिस बाबा साहब ने और जिन माता रमाई ने अपने पेट के 4 बच्चों को खोकर समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, आज देख सकते हैं कि समाज में बहुत से ऐसे राजरत्न है, बहुत से गंगाधर है, बहुत से इंदु है, बहुत से रमेश है जो इस देश में बाबा साहब के शिक्षा को लेकर के, बाबा साहब के संविधान के बदौलत पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरियों पर, पदों पर जा चुके। लेकिन दुख तब होता है जब बाबा साहब और माता रमाई के इस संघर्ष को समाज धीरे धीरे भूलता जा रहा है। बाबा साहब और माता रमाई के इस त्याग और बलिदान को समाज जो है सिर्फ तारीखों के कैलेंडर के तारीखों में सिर्फ उनको दबाने का काम जो है समाज कर रहा है। और इसीलिए आज माता रमाई के जयंती के उपलक्ष्य पर ये जो बात है हम दथिंग के माध्यम से आपके साथ में
शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अंत में माता रमाई जब बाबा साहब के साथ में 28 साल की जब बाबा साहब के साथ में उनका जीवन चल रहा होता है, तो पूरे 28 साल के वैवाहिक जीवन में बाबा साहब को जितनी तक दुख तकलीफें आई है, उतनी दुख तकलीफों को सहन करके माता रमाई ने बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब बनाने का काम किया। शायद बाबा साहब बोलते हैं कि अगर माता रमाई का संघर्ष और माता रमाई के बलिदान और त्याग तपस्या नहीं होती, तो शायद मैं देश के लिए ये जो चीजें है और समाज के लिए इतना बड़ा संविधान लिखने का काम जो है मैं नहीं कर पाया होता। और यह बात जो है बाबा साहब अंबेडकर जब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखते हैं तो रमाई को वो समर्पित करते। तो सोचिए, जब बाबा साहब माता रमाई का जब देहांत होता है और देहांत के बाद में एक छोटे बच्चे की तरह कमरे में बंद करके बाबा साहब खुद को बंद करते हैं और रोते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं, तब बाबा साहब की दुख और बाबा साहब की पीड़ा क्या रही होगी। माता रमाई के 37 वर्ष की आयु में छोड़कर चले जाने के बहुत से कारण थे, जिसके वजह से कम आयु में शादी हो जाना और उसके साथ में भूखे पेट ही जीवन यापन करना, भूखे पेट ही कभी कभी सो जाना, और उन सारी दुख तकलीफों को सहन करके, झेल करके समाज के लिए जब बाबा साहब काम कर रहे थे, तब बाबा साहब को पैसे का इंतजाम करना, घर की गृहस्थी को संभालना, परिवार के लोगों का पेट पालने का काम, गोबर के उपले बनाने का काम, लकड़ियां चुनने बिनने का काम माता रमाई ने अपने आयु में किया। समय के साथ साथ जब माता रमाबाई का शारीरिक तौर पर वो कमजोर होती रही, समय पर दवाइयां नहीं मिलने से उनके जीवन में जो जीवन रेखा है वो कम होती गई। और जब बाबा साहब आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गए, लेकिन तब बाबा साहब के पास में रमाई के उपचार के लिए पैसे तो थे, लेकिन रमाई के शरीर ने, मतलब रमाबाई के शरीर ने उपचार का उनके ऊपर कोई उपयोग नहीं हुआ और 6 महीने से रमाबाई बीमार चल रही थी। और अंत में रमाबाई का जो जीवन है वो 27 में 1935 को केवल 37 वर्ष की आयु में रमाबाई बाबा साहब को और देश को छोड़कर चली जाती है। और यह दुखद समाचार पूरे जब देश को और बहुजन समाज को पता लगता है, तो वास्तविकता में इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब, जिनकी पत्नी, जिनको माता रमाई के नाम से पूरा देश आज जानता है, उनके लिए आज भी देश के कोने कोने से लोग जो है उनके लिए एक सहानुभूति, एक प्रेम उनके लिए बना हुआ है। आपको जानना और महसूस करना पड़ेगा कि बाबा साहब को जितना हम याद करते हैं, उतना ही हमने माता रमाबाई को भी याद करना चाहिए। माता रमाबाई के संघर्ष को भी साथियों हमने नहीं भूलना चाहिए। तो साथियों, रमाबाई का जो जीवन है, वो जीवन जितना दुखमय और पीड़ामय रहा है, वो इस देश के और दुनिया के उन महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां पर आज महिला सक्षम हो रही है। बाबा साहब और संविधान के माध्यम से जो महिला आज अपने समाज में जो पदों पर बैठी हुई है, जिस पोजीशन पर बैठी हुई है, वो बाबा साहब के साथ साथ माता रमाई का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है। इस तमाम विषय को लेकर के, इस तमाम बातचीत को लेकर के और माता रमाई के त्याग, तपस्या, बलिदान को लेकर के, जिन्हें त्यागमूर्ति कहा जाता है, जिन्हें त्याग की देवी कहा जाता है, माता कहा जाता है, बहुजनों की मां कहा जाता है, इन रमाबाई के बारे में साथियों आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।